मैं डॉक्टर महेश गुप्ता, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आज आपसे कैंसर के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में कॉमन कैंसर्स कौन से होते हैं, मेल्स में कौन से होते हैं और फीमेल्स में कौन से होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इन कैंसर को हम कैसे जान सकते हैं कि किसी को कैंसर हो गया या नहीं हो गया, यानी कि उनके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसमें किस प्रकार की डाइट का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के टेस्ट कराने चाहिए ताकि उसका अर्ली डिटेक्शन हो सके। फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो दोनों में यानी मेल्स में और फीमेल्स में कॉमन होते हैं, जैसे कि लंग कैंसर एक कॉमन कैंसर है जो मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। कोलोन कैंसर मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। इसी प्रकार से फूड पाइप यानी इसोफेजियल कैंसर्स, गैस्ट्रिक कैंसर्स, ये मेल्स और फीमेल्स में कॉमन होते हैं। इनके अलावा हेड एंड नेक के कैंसर जैसे कि बेस ऑफ टंग यानी जीभ के पीछे का कैंसर, तालू का कैंसर, थ्रोट कैंसर्स, लिप कैंसर यानी ओरल कैविटी, मुंह के अंदर के जो कैंसर होते हैं वो हमारे देश में बहुत कॉमन पाए जाते हैं। इसके अलावा मेल्स में जो कॉमन कैंसर होते हैं वो है प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि प्रोस्टेट जो पेशाब की थैली होती है उसके नीचे जो ग्रंथि होती है प्रोस्टेट, उसका कैंसर मेल्स में होता है। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर यानी कि बच्चेदानी के नीचे सर्विक्स होता है वहाँ का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर कॉमन कैंसर्स होते हैं। अब इन कैंसर्स को हम कैसे जान सकते हैं या इनकी रोकथाम के लिए या इनके अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मेल्स की हम पहले बात करते हैं। मेल्स में जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, उसको स्क्रीन करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। आफ्टर अ सर्टेन एज जैसे 50 और 60 की एज के बाद एक ब्लड टेस्ट होता है। अगर वो ब्लड टेस्ट हम ईयरली कराते हैं या हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि यूरिन में कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, तो हम प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो उसका इलाज बहुत अच्छे से संभव होता है और वो दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर एक कॉमन कैंसर है मेल्स में जिसको हम स्क्रीन कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोलोन कैंसर यानी कि बड़ी आंत का जो कैंसर होता है उसका स्क्रीनिंग करना चाहिए। रिकमेंडेशन यानी कि जो एक्सपर्ट्स एडवाइस है वो ये कहती है आफ्टर एज ऑफ 50 कोलोन कैंसर का स्क्रीनिंग करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी का फैमिली में हिस्ट्री है यानी कि किसी की फैमिली में कैंसर, कोलोन कैंसर की हिस्ट्री रही हुई है, किसी को फैमिली में पहले कोलोन कैंसर था, तो उनको थोड़ा जल्दी डिटेक्शन ज़रूरत पड़ती है। यानी कि किसी फैमिली मेम्बर को अगर 50 की एज पे कोलोन कैंसर डिटेक्ट होता है तो उनके ब्लड रिलेटिव्स को 40 की एज से ही कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए। कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कोलोनोस्कोपी और स्टूल टेस्ट यानी कि स्टूल में ब्लड की टेस्टिंग, ये टेस्ट होते हैं जिसको डिटेक्ट करके अर्ली स्टेज पे हम बड़ी आंत यानी कि कोलोन के कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। इसी प्रकार फीमेल्स में अगर बात करें, सर्विक्स कैंसर के लिए गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। उसमें एक टेस्ट होता है पेप्समियर अगर करते हैं, उसमें अगर जरा सा डाउट होता है तो बायोप्सी कर सकते हैं और आगे की जो स्कैनिंग्स होती हैं, सीटी स्कैन्स वगैरह, वो करके सर्विक्स कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी और ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीन करने के लिए किए जाते हैं और उसका अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी कैंसर हैं जैसे इसोफेगस कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर, इनका भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं अगर सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं तो। सिम्टम जैसे कि कॉमन सिम्टम जो कैंसर के होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनमें कमजोरी आना, भूख नहीं लगना, खून की कमी हो जाना, शरीर में थकावट आ जाना और कपड़े ढीले हो जाना, ये सारे कैंसर के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर किसी को परसिस्टेंटली भूख नहीं लगती है, जैसे खाना खाते खाते ऐसा लगता है कि जरा सा खाना खाते ही पेट भर जाता है, या खाते वक्त खाना अटकते हुए जा रहा है, पानी पीना पड़ रहा है, स्टूल में कभी अगर ब्लड आता है या स्टूल के अलावा केवल ब्लड आ रहा है मोशन के रास्ते से, तो इसका मतलब ये कैंसर के साइन और सिम्टम हो सकते हैं। इनमें से किसी भी सिम्टम्स में, मैं फिर से दोहराता हूँ, भूख कम लगना, शरीर में कमजोरी आना, लैट्रिन के रास्ते से ब्लड का जाना, स्टूल में ब्लड मिक्स हो जाना, जल्दी पेट भर जाना या खाना खाने में अटकना, ये सिम्टम आते हैं तो जल्दी से हमें हमारे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी जांच करा के कोई भी कैंसर है उसका स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए। क्योंकि कैंसर ऐसी चीज़ है, अगर उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो
तो उससे आराम से बचा जा सके। तो इस प्रकार हम अगर हमारे कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम इनसे आराम से बच सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जानकार बनिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।